जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व। हिंदू धर्म में कई ऐसे त्योहार हैं जो सिर्फ महिलाएं ही रखती हैं। इन्हीं त्योहारों में एक है ऋषि पंचमी। इस त्योहार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर साल ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा ऋषि पंचमी का व्रत और क्या है इसका महत्व तथा इसकी कथा क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की 31 अगस्त की शाम 3:22 से शुरू हो रही है, जो 1 सितंबर की दोपहर 2:49 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि सर्वमान्य होती है, इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत 1 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर 1:37 तक है। ऋषि पंचमी पर करें सप्त ऋषियों की पूजा। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो महिला ऋषि पंचमी का व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करती है, उसके जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। इस दिन 7 ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, अग्नि, गौतम और भारद्वाज की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि की पूजा करने के लिए ऐसे करती हैं महिलाएं उनकी पूजा। आइए जानते हैं। इस व्रत को रखने वाली महिलाएं इस दिन सुबह सूर्योदय के समय स्नान कर नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा घर में आसन लगाकर बैठ जाएं। इसके बाद एक चौकी तैयार करें। चौकी में हल्दी कुमकुम से चौकोर मंडल बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर चंदन लगाएं, साथ ही फूल माला अर्पित करें। इसके बाद इन्हें मिठाई व फल का भोग लगाएं, साथ ही धूप जलाकर इस व्रत की कथा का श्रवण करें। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत रखकर पूजा करती हैं, उन्हें जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने वाले को गंगा जी नहाने जाना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं पाए तो घर में प्राप्त जल में गंगा जल मिलाकर नहा लें। पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। गोबर की मिट्टी, तुलसी जी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तेल, आंवला, गंगा जल, गोमूत्र, इतनी चीज़ें मिलाकर हाथ और पैर धोएं। 108 बार कुल्ला करें। 108 पत्ते सिर पर रखकर 108 बार घंटी से नहाएं। नहाकर नए कपड़े पहने। बाद में गणेश जी की पूजा करें। कथा सुन पूजा की सामग्री पंडितों से पूछकर मंगवा लें। पूजा करने के बाद केला, घी, चीनी व दक्षिणा रखकर बायना निकालकर हाथ फेरकर किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बायना दे दें। दिन में एक बार खाना खाएं, जिसमें दूध, दही, चीनी व अनाज
कुछ भी ना खाएं, हल से जोती हुई चीजें भी ना खाएं, बस फल और मेवा खाएं। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा सिताश्व ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा सिताश्व, विदर्भ देश में एक उत्तम नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसकी एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाहोपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उतंग को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।